नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। सभी देशवासी और शहरवासियों को बवंडर इंडिया परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस हम खड़े हैं श्रीमती KL तिवारी कॉलेज में, जहां पे यहां के बच्चों ने एक एग्जीबिशन लगाया है और एग्जीबिशन के माध्यम से पहले की जो बिल्डिंग की जो डिज़ाइनें होती थी वो यहाँ पे दर्शाया है। उसके बाद मध्यकाल की जो डिज़ाइनें होती हैं वो दर्शाया है और अब की जो जो डिज़ाइनें हैं वो यहाँ पे दर्शा रहे हैं आप। और यहाँ की जो विशेष बताऊंगा मैं, ये आप जो देख रहे हैं डिज़ाइन यहाँ पे, ये एक पालघर गांव का ये एक गांव है। यहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पे एक हफ्ते तक रुके थे, वहाँ गांव में घूमे वो, वहाँ का रहन सहन देखे वो, और वहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं, उनका घर कैसे होता है, उनकी खेती कैसे होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वहाँ के जो गांव वालों की जो रीति रिवाज है वो किस तरह से वो मनाते हैं, त्यौहार किस तरह से मनाते हैं। खेती आप देख सकते हैं, घर देख सकते हैं, किसान यहाँ पे खेती कर रहा हुआ है दिखा सकते हैं। यानी कि कितनी बारीकी से यहाँ की जो बच्चे हैं उन्होंने दर्शाया है। साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगा कि आर्किटेक्ट यानी ये नहीं होता है कि बिल्डिंग बनाना, घर में डिज़ाइन देना। यहाँ के बच्चों ने ये बता दिया है कि आर्किटेक्ट का मतलब और भी चीज़ें होती हैं। आप गांव को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, शहर को किस तरह से आप एक टाउन प्लानिंग के माध्यम से शहर को आप विकसित कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने ये दर्शाया है। मैं आपको बता दूं कि आज के इस एग्जीबिशन के कार्यक्रम में इस कॉलेज के संस्थापक लल्लन तिवारी जी, राहुल तिवारी जी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उन्होंने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने जब ये अपने बच्चों की जो कलाकृति है, जो उनके द्वारा किया गया डिज़ाइन है, यहाँ पे जब उन्होंने देखा तो वो भी काफ़ी खुश थे कि यहाँ के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड है। यानी कि आर्किटेक्ट लोगों को इस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि आप ही शहर हो या गांव हो, उसे किस तरह से डिज़ाइन करना है ये उन्हीं के हाथ में होता है। चलिए हम बात करते हैं लल्लन तिवारी जी से। हम बात करेंगे श्रीमती KL तिवारी आर्किटेक्ट के जो बच्चे हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। Srimati KL Tiwari College of Architecture, and we are from third year batch. We are few students that have worked on this participatory map that we've made when we were documenting Veti village, Baswatpada. So we have covered up to 45 houses that were in Baswatpada, and you can see all the activities that we have mapped out. Every celebration, all activities that people usually do in the rural village itself. We have shown rivers, ponds, canals and houses, fishing. We have shown catch crabbing, and we have also shown farms. We have shown isometric views, plans and sections of each and every house we could. All the trees, vegetation that was growing in there, and that is basically summing up the whole Baswatpada for you. संध्या शाह है और मैं 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसे हम लोग ने एग्जीबिशन में यहाँ पे डिजाइन डिजर्टेशन की सीट्स लगाए हैं। इट्स लाइक बेसिकली ये थीसिस के प्रोजेक्ट्स है जो हम लोग बैकग्राउंड स्टडी करते हैं थीसिस में, जो रिसर्च स्टडी करते हैं उसके बारे में। जैसे मेरा प्रोजेक्ट जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है, तो उसका बैकग्राउंड स्टडी कि मैं वहाँ पे क्यों करना चाहती हूँ ढानू में, और उसका पर्पस क्या है, किसको हेल्प होगा वो स्ट्रक्चर से। तो वो रिलेटेड वो सारे स्टडी है और डिजाइन डिजर्टेशन में, और उसी के रिलेटेड वो आर्ट स्टडी हम लोग। मेरा नाम आस्था ठक्कर है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे वहाँ पे हमने बताया कि हम लोग रिसर्च करते हैं थीसिस पे, तो ये हमारा एक आर्ट वर्क बनाया है हम लोग ने हमारे टॉपिक के रिलेटेड, तो जिसमें हम लोग ने अलग अलग टेक्सचर मटेरियल से आर्ट वर्क क्रिएट किया है और एक स्टोरी बनाई है जिससे हमारा टॉपिक रिलेट होता है। Hello, my name is Aditi Yadav and this is my team. She is Divya Soni and she is Shuneza Khan, and we are from second year DH. We make magazine on Chatpate Pav Bhaji, which is based on our daily life basis. So she will explain what is in magazine actually. So we are going to a market that is Deepak Hospital Road. That is a very famous market, and we are just collecting the ingredients for the pav bhaji, and then we are going and making it. And after that, in this one, we have forgotten our the bread of the pav bhaji. So we are just going and just collecting that, and again our the pav bhaji is ready. When we get the vegetables and ingredient what we need in pav bhaji, so we started making pav bhaji at kitchen in our home. So first we wash the fruits, vegetables, cut the potatoes, mix everything. Then we get the pav from the store. Then we make the pav bhaji. Then she was washing coriander,
Then here is the final pav Miss bhaji. Rachna Gazre from BArch second year. So this is our project. It has exhibited for people so that they can understand that what is architecture and why it is and what is this subject is what exactly it means. So these are our some work how we represent it. So these are the some small spaces in our Mira Bhainder we had visited. This is Uttan village. This is Ramdev Park garden. This is market area in near McDonald. This is Vasai Tala. So we had searches for these places. Like not we had gone through the architectural way, but yes, this is represent architecture. How? Not only buildings are there which has made for by made architect, but also spaces which used by the people, not by intentionally, but their thought, their point of perspectives are different. How they uses the spaces. Not only a building can be made by an architect, but also some spaces for the peoples that they can interact with. फर्स्टली आर्किटेक्चर एक स्टडी है जहाँ पे हम जो हमें जगह दी गई रहती है उस पे हमें लोग जो आजू बाजू में रहते हैं वहाँ पे लैंडस्केप कैसा लैंडस्केप मतलब पेड़ पौधे किस टाइप के हैं और वहाँ पे क्या काम ज़्यादा चलता है। कोई एरिया डेवलपिंग एरिया रहता है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, कोई कल्चरल हब एरिया रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी जगह है बेसिकली मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली जो हमारी प्लॉट है जगह है उसे हमें ऐसे बनाना है कि वो एक पर्पस फुलफिल करे और ऐसा भी नहीं कि एकदम अलग दिखे। मतलब एक पूरी ग्लास बिल्डिंग्स वाली पूरे एक एरिया में हमने किसी ने एक झोपड़ा जैसा बना दिया, वो ऑड लगता है। तो वही आर्किटेक्चर वही उस चीज़ का स्टडी है कि कोई भी स्पेस का आर्किटेक्चर का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ घर बना रहे हैं, हम काफ़ी सारी स्पेसेस मतलब ये नहीं होता है कि हम उस जगह को लोगों के रहने के लिए लायक बना रहे हैं, हम उसको और आकर्षित बनाते हैं ताकि लोग दूर से देख के उसके पास जाए, वहाँ पे रहे और अपने आप को अच्छा महसूस करें। और गांव को हम सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर गांव बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया नहीं है तो उसको हम लोग अर्बन बना सकते हैं, वहाँ पे रोड बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रोड नहीं है, खेती बाड़ी थोड़ी कम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहम्मद गाजी चौहान है और हमने जो आर्किटेक्ट में हम स्टूडेंट्स हैं तो हमने ये काम करा है कि ये हमारा आर्ट फेरी का सब दिखाया है हम लोगों ने। जैसे सिविलाइजेशन थी वो सारी सिविलाइजेशन है, मस्तबा, इजिप्टियन और बहुत सारी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी है। पहले की बिल्डिंग है वो टाइम पे जो हमारे बहुत पुराने टाइम की सब है। कि सिर्फ बिल्डिंग बनाना या घर बनाना नहीं होता, तो घर को अपने लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, वो घर अपना लगना चाहिए। ये आर्किटेक्ट होता है, ये काम आर्किटेक्ट करता है। तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारे नेबरहुड स्टडी किए थे, अलग अलग नेबरहुड स्टडी करके हम लोग ने सारे कनेक्शंस, लोगों के कनेक्शंस हर एक चीज़ को लेके कैसे होता है। सिर्फ घर नहीं तो घर के बाहर के रास्ते भी हमारे अपने लगते हैं, तो वो हम लोग ने यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में दिखाया है। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, अभी यहाँ पर इसका अभी ये बच्चे ने यहाँ पे रोड बनाया है एक, तो उसको वो कनेक्ट कैसे करता है वो अपने ज़िंदगी से और अपने रोज़ के पलों से, वो हमने इस पूरी किताब में हमने एक स्टोरी की तरह आलमीन, मैं 4th ईयर से हूँ। सो इधर हम डिस्प्ले कर रहे हैं अकॉर्डियन बुक। हमें अलाइड में एक सबमिशन मिला था, वी गॉट अ सबमिशन। उसमें वी हैव टू स्केच आउट हमारा नेबरहुड कैसा है, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो हमारे क्लास के बच्चों ने अलग अलग बच्चों ने सबके वेरियस पर्सपेक्टिव थे, POVs थे। सो दीज आर द वर्क्स। सब ने अपने अपने नेबरहुड को अच्छे से स्केच किया है, वो क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, वो कैसा फील करते हैं। सो इससे वी गॉट एन आइडिया कि हम इमोशनली कितना अटैच होते हैं, सिर्फ अपने घर से ही नहीं, अपने पूरे नेबरहुड से। सो दिस वाज ऑल। सबने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया है। So, मेरा नाम खुशी तड़ेकर है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग का एग्जीबिशन है और हम लोग ने हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जिबिट्स यहाँ पे लगाए हैं। जैसे डिज़ाइन डेजर्टेशन होता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है। तो अगर हम देखें तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात करें, अभी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं मिक्स्ड यूज़ कमर्शियल बिल्डिंग जो है हमारी साइट लोकेटेड है विरार में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग ने अलग अलग साइट एनालिसिस के फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाए हुए हैं। फिर साइट के अकॉर्डिंग साइट सराउंडिंग्स क्या क्या है वो सब है। इन फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो कि हमने साइट का एनालिसिस किया है, सनपात बताया है और फिर क्लाइमेट का एनालिसिस किया है।
फिर साइट के अराउंड क्या क्या है एग्जैक्टली उन बच्चों की मेहनत के पीछे प्रिंसिपल का सहयोग है, टीचरों का सहयोग है, बच्चों को किस लाइन पर ले जाना और बच्चों को आज पीछे बीती हुई चीज़ों को बताना, क्योंकि लोग आगे जाते पीछे नहीं जाते हैं। तो हमारे टीचर प्रिंसिपल बच्चों ने मिल करके हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को पीछे लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। ये अद्भुत है और बहुत सुंदर है। मैं अपने टीचर, प्रिंसिपल और प्यारे बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने इतनी मेहनत करके इस विषय को तैयार किया। हमारी ग्रैंड डॉटर है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब समय सही आया बोले हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको आर्किटेक्ट बनना है। उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटी में जा करके स्टडी करके आए। अभी उसने बनारस में गई थी, उनका टीम गई थी, वो नहीं गए थे, 50 बच्चों का टीम गए थे। पूरे बनारस का उन्होंने नक्शा तैयार किया, बनारस का डेवलपमेंट का नक्शा तैयार किया। बनारस में कितने प्राचीन मंदिर हैं और किस मंदिर की क्या क्या विशेषता है, वो सब वहाँ से मतलब बना कर लाए हैं। हमको तो हमारी डॉटर ने बताया, ग्रैंड डॉटर ने, तो मैं तो ताजुब रहा कि मैं बनारस रहने वाला है और मुझे खुद को पता नहीं कि हमारी कल्चर कितनी अंदर तक है, कितनी डीप है। वहाँ एक कुआं है, जो कुआं में जाकर कोई वहाँ वो मिलता है, क्या उसका नाम बताया मुझे भूल गया, और एक एक मंदिर बताया जो बनारस में रह के मैं नहीं जानता हूँ। हमारे बच्चों ने वहाँ से ढूंढ के मंदिर का नक्शा बनाया और यहाँ ला करके प्रेजेंट किया कॉलेज में। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बधाई दिया, बच्चों को अवार्ड भी दिया मैंने। दूसरे कॉलेज के बच्चे, हमारे कॉलेज के नहीं थे, बम्बई के, हमारी डॉक्टर वही पढ़ती है। हम अपनी पुरानी परंपरा की तरफ जाएंगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि इस परंपरा को डेवलपमेंट के कहाँ ले जाना है। अगर हमारी फाउंडेशन ही पता नहीं है तो मैं आगे काम नहीं कर सकता। हमारी फाउंडेशन क्या है, हम कितने मतलब पीछे थे, आज के वर्षों पहले पीछे थे। हमारी परंपरा, कल्चर क्या थी, हमारे मकान कैसे होते थे, हमारे मंदिर कैसे होते थे, हमारे लोग वहाँ के कैसे डांस करते थे, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते थे, वो देखने के बाद उनको आता आविष्कार करने की जिज्ञासा बनती है। तो हमारे बच्चे ने वही काम किया, पीछे जा करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको सहयोग करने के लिए प्रिंसिपल और टीचर को भी बधाई देता हूँ। और ख़ास करके हमारे उत्सव सर हैं जो इस एग्जीबिशन बनाने के लिए काफ़ी मेहनत इन्होंने की। श्रीमती के एल तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें आपने देखेंगे सारे यहाँ शोकेस किया हुआ है। 3 दिन का ये पूरा एग्जीबिशन चलेगा। इसमें हर स्टूडेंट ने, हर बच्चे, टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने बहुत मेहनत की हुई है। मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के लोग आके ज़रूर इस एग्जीबिशन को देखें और वो रिलेट कर पाएंगे अपने डे टू डे लाइफ में कि कैसे वो चीज़ों को इंट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट कर पाते हैं। और ये सब उनके आजू बाजू होती रहती हैं। और ये चीज़ें हमने यहाँ पे, आपने जितने भी आर्किटेक्चरल आपने मोमेंट्स देखे होंगे, आपने बिल्डिंगें देखी होंगी, आपने स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, आप ताजमहल को ले लीजिए, लाल किला देख लीजिए, या आज की जो मॉडर्न आपकी बिल्डिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं उस एरा को दर्शाते हैं। उस एरा में लोग कैसे सोचते थे। सारे स्टूडेंट्स का, सारे फैकल्टीज़ का कोलैबोरेटिव एफर्ट था कि हमें दिखाना था कि हमारे स्टूडियोज़ में और जो एक आर्किटेक्चर एज अ डिसिप्लिन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने वो प्रेजेंट किया है पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। जो हमें एक्सप्लोर करना था कि जब हम हाउसिंग की बात करते हैं या रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं या अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसको उसकी पॉलिसी से क्या इंटरेस्ट है, उसके हिस्ट्री से क्या लेना देना है, उसके लोगों से क्या लेना देना है, यूज़र से क्या लेना देना है, और वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। आगे चल के ये जो पूरा रिसर्च बच्चों ने किया है, इसको आगे चल के कन्वर्ट किया जाएगा उनके आर्किटेक्चरल इंटरवेंशन में, जहाँ पे वो प्रपोज करेंगे कि आर्किटेक्चर के थ्रू ये जो प्रॉब्लम्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, किसी भी शहर में कोई भी जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को किस तरह रिजॉल्व करना चाहिए, इसके आगे चल के बच्चे उस चीज़ को सॉल्व करेंगे थ्रू आर्किटेक्चर इंटरवेंशंस। सो उसका एक नेक्स्ट एग्जीबिशन होगा जब हम आपको वापस इनवाइट करेंगे। तो ये एक एग्जीबिशन है जो हमारे स्टूडेंट्स ने सेटअप किया है विद देयर हार्ड वर्क, एंड आज उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है कि यस, सोशल कल्चरल स्टडीज़ करके और एनालिसिस करके, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स को स्टडी करके उसको आगे कैसे रीडेवलप करना है, या फिर उसको आगे कैसे ग्रोथ देनी है, या फिर उसको किस तरह से आगे डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने आज क्लब किया है एंड एक बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट किया है, ताकि एक नॉर्मल पीपल भी उसको अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके कि आज आर्किटेक्चर किस बातों में है
और कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है ये। सिर्फ बिल्डिंग नहीं की बातें होती यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसको हमें लेकर चलना होता है, और उसके बाद जो स्पेस बनती है, जो बिल्डिंग बनती है या फिर जो कल्चर बनता है उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। तो उसका आज यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे स्टूडेंट्स ने सारा शो किया है। Good morning, I'm Sandhya Pal from 3rd year. So this is a scheme, government schemes which we have been taught in college. So PMAY, इसमें हमें ये बताया गया कि लाइक कैसे कच्चे हाउस को कैसे ब्रेक डाउन करके कैसे हमें पक्का घर बिल्ड करना है, एज इट इज़ शोन इन द इमेज। और फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट के जो रूल्स होते हैं कि वो कब कट डाउन करना होता है और किसे नहीं करना होता है, ये सब हमें एक्सप्लेन किया गया था। तो वो हमने पूरा एक इंफोग्राफिक्स बनाया है। एंड देन रोज़गार हमी योजना, इन रोज़गार हमी योजना वी हैव बीन टॉट दैट कि जो विलेजर्स होते हैं उनको वर्क नहीं मिलता है, तो उन्हें कैसे वर्क्स दिलाया जाता है फ्रॉम दिस स्कीम्स। एंड देन पंचायत एक्सटेंड शेड्यूल एरियाज, इन दिस we have been taught about the PESA Act and everything. And then by studying these 4 schemes, we made a game in which जो villagers लोग को schemes understand करना रहता है कि उन्हें समझ नहीं आता है, because government have उनका जो ब्रोशर होता है उससे वो games हमने explain किया, जिससे villagers will also play this game and they'll understand the scheme। और ये हमने जो अटायर दिखाया है इन दिस, वो प्रॉपर विलेजर्स का है। सो वी आर 4th year स्टूडेंट्स, श्रीमती के एल तिवारी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमें जो एडी का प्रोजेक्ट दिया गया है दैट इज़ हाउसिंग। तो हमारा साइट इज़ गोरदेव गाँव विच इज़ इन बायंदर ईस्ट। तो हमने साइट मॉडल बनाया है, इट इज़ इन स्केल 1:1000 और नॉर्थ इज फेसिंग अपवर्ड्स। और ये हमने जब स्टडी करते हैं या कुछ भी एडी का प्रोजेक्ट दिया जाता है तो हमें थरो स्टडी करना पड़ता है। तो हमने डीपी प्लान पढ़े, फिर सर ने जो प्लॉट दिया उसके हिसाब से हमने उधर विजिट किए और ये सब हमने मैपिंग किया है। तो हम जैसे बहुत सारे ग्रुप्स में बटे थे क्लास में, तो हमने उसके हिसाब से बहुत सारा इन्फो कलेक्ट किया, जैसे सोशियो कल्चर, कौन से कल्चरल एक्टिविटीज़ उधर हो रहे हैं। फिर उसमें हमने ये भी ऐड ऑन किया कि लाइव पिक्चर्स ऐड किए क्योंकि हमने विजिट किए उधर जाके। और आप देखोगे कि ये बिल्ट स्पेसेस हैं और ओपन स्पेसेस हैं। सोशियो कल्चर मैपिंग में हमने वो भी बता दिया। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिधर हमने डिफरेंट एरियाज़ में कौन से जैसे आ गए सबस्टेशन आ गया है, वाटर टैंक आ गया है, वो सब हमने लोकेट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर के शीट में बता दिया। नेक्स्ट इज़ आर्किटेक्चर उधर का कैसे है, G+ कौन से स्ट्रक्चर्स है, लेन्स और रोड्स में कितने विड्थ है, तो उसका हमने एक फ़ोटोज़ और सेक्शंस में बता दिया।